आज के इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी कंसीव होने के एक ऐसे लक्षण के बारे में बात करेंगे जो कि आपको बिना प्रेगनेंसी टेस्ट के ही कंफर्मेशन दे देगा कि इस महीने आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया है और आपके घर बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है। आइए जानते हैं उस एक अनोखे सिम्टम्स के बारे में जो कि महिलाओं की रातों की नींद उड़ा देता है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव होने पर अनगिनत बदलाव होते हैं महिलाओं के शरीर में और इन बदलावों को देखकर महिलाएं पीरियड से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर लेती है। लेकिन आज के वीडियो में हम एक ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सारी महिलाओं को फेस करना पड़ता है और इस सिम्टम्स के चलते महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा चिंताएं भी होने लग जाती है कि कहीं हमें कोई दूसरी बीमारी वगैरह तो नहीं हो गई है। देखिए, जैसे ही बेबी कंसीव हो जाता है, जब वो अपने आपके यूट्रस की दीवार में जाकर इम्प्लांट होता है तो आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है, जिसके वजह से आपके शरीर में जो ब्लड का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जो ब्लड का सप्लाई है वो आपके यूट्रस में काफ़ी तेज़ी से जाने लग जाता है और जब यूट्रस में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है तो इसका असर आपको अपने यूरिन पर भी देखने को मिलता है। यूरिन की फ्रिक्वेंसी तो महिलाओं की बढ़ जाती है क्योंकि जब ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से बढ़ रहा है तो आपकी जो किडनी है वो भी तो यूरिन का फिल्ट्रेशन बार बार करेंगी, यूरिन फिल्टर होगा जिसके वजह से आपको बार बार यूरिन आएगा। तो इस तरीके से यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना ये बहुत ही यानी कि प्रोमिनेंट सिम्टम्स है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। वहीं पर बहुत सारी महिलाओं को ये लक्षण फील होता है अभी गर्मियों के समय में, गर्मियों के दिनों में खास तौर पर ये महिलाओं को लक्षण दिखता है और ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए चिंता का विषय भी बन जाता है। अचानक से ही महिला के बीपी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी आ गई, यानी कि जो बीपी है वो एकदम से हाई हो गया, यानी कि जो उनका ब्लड शुगर है वो एकदम से बढ़ गया। यहाँ पर महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लग जाती है कि मेरा बीपी अचानक से हाई क्यों हो गया। उनके पीरियड्स अभी नहीं आए हैं, पीरियड्स आने में भी समय है, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि जो उनका नॉर्मल यानी कि जो बीपी होता था उससे हल्का सा 2 से 3 डिग्री बढ़ गया है। तो उनको ये लगता है कि कहीं हमें बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कहीं हमें बीपी की मेडिसिन तो नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन देखिए डियर, एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उस वक्त पर आपके शरीर में, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है और जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा आपके यूट्रस पर पड़ता है, यानी कि आपके बच्चेदानी में ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है ताकि आपके बच्चे को नरिस्ट कर सके, आपके बच्चे को वो सारे ज़रूरी पोषण दे सके, जिसके वजह से प्लेसेंटा के थ्रू आपके शरीर से ही न्यूट्रिशन वहाँ जा रहा है और ब्लड का फ्लो भी बढ़ रहा है ताकि आपका बच्चा तेजी से ग्रो करे। क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, जब हमें बेबी कंसीव होता है, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपका पेट बाहर नहीं दिखता है, लेकिन कहते हैं कि स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, इसमें सबसे तेजी से आपके बच्चे का विकास हो रहा होता है। इस वजह से ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका जो बीपी है वो अचानक से इंक्रीज हो गया है, क्योंकि जब बीपी बढ़ता है तो महिलाओं को बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, यानी कि उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और अचानक से उनको चक्कर आने लग जाता है, बहुत ही चक्कर आने लग जाता है, घबराहट सी होने लग जाती है, बेचैनी सी होने लग जाती है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहली तो जो आप नमक इस्तेमाल करते हो, यानी कि आप घर में जो खाने में नमक इस्तेमाल कर रहे हो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी आपको कम कर देना है। नमक आपको कम खाना है, यानी कि सोडियम की मात्रा आपको अपने शरीर में थोड़ी सी कम करना है और इसके जगह आप अपने बीपी को बैलेंस करने के लिए आप डेली नियमित रूप से 1 केले का इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा, केले में पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम आपके सोडियम के लेवल को डाउन करने में मदद करता है, जिसके वजह से आपका जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाता है और आपको घबराहट बेचैनी भी नहीं होगी। और जब आप केले का नियमित रूप से सेवन करोगे तो ये एनर्जी से भरपूर है, तो आप इसका नियमित रूप से सेवन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिन भर में कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ज़्यादा पानी पीऊँगी तो मुझे बार बार यूरिन आएंगे, क्योंकि आपको पानी पीना है ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो सके, आपकी
बॉडी हाइड्रेट रह सके, इसलिए आपको पानी भी भरपूर मात्रा में पीना ही पीना है। और आपको इन दिनों पर जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो जितना हो सके आपको घर का बना हेल्दी खाना ही प्रेफर करना है। आपको बाहर की चीज़ों को बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केसेस में ही आपको बाहर की चीज़ें प्रेफर करना है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग होती है। बट हमें यहाँ पर अच्छा हेल्दी खाना प्रेफर करना है, ताकि हमारी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, और क्या आपको भी ये वाला सिम्टम्स दिखाई दे रहा है जो कि आज की इस वीडियो में मैंने बताया है। अगर दिखाई दे रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आप भी माँ बनने वाली है तो अपने एक्सपीरियंस अपनी सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।